ओम शांति। ये दुनिया कितनी बेहद है। इतनी सारी जब जनसंख्या हो जाती है तो दुनिया में भी हर बात की किल्लत हो जाती है और इसी कारण झगड़ा, मनमुटाव बढ़ता जाता है। स्थूलता की भी कमी है और सूक्ष्म चीज़ों की भी कमी है। तो ये आत्मा की अंदर और बाहर की कमी आत्मा को और कमज़ोर कर देती है। और इसीलिए बाबा यही चाहते हैं कि अब इस सारी दुनिया के अंदर बेहद की फैमिली प्लानिंग हो जाए। जनसंख्या फिर से कम हो जाए, आत्माएं फिर से पावन हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, श्रेष्ठ बन जाएं, चारों तरफ खुशहाली आ जाए। ये दुनिया जो कांटों का जंगल है, एक दूसरे को दुख देने वाली बन गई है, वो फूलों का बगीचा बन जाए। तो आज बेहद का बागवान हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। इस दुनिया को फिर से खुशबूदार बनाने आए हैं। दुनिया में फिर से स्वर्ग लाने आए हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 7 मार्च 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। प्रश्न है, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? दुनिया में तो फैमिली प्लानिंग की अलग अलग विधियां बताते हैं। यहाँ बाबा बता रहे हैं उसका फर्स्ट क्लास शास्त्र है। कौन सा है और कैसे? सब जानते हैं। उत्तर है गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र। क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन किया। गीता में ही भगवान के महावाक्य हैं। क्या? काम महाशत्रु है। जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाती है। यह एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं। किसी मनुष्य में इतनी पावर नहीं है कि आत्मा को प्योर कर सके, इस काम विकार पर विजय प्राप्त करा सके। केवल एक बाबा जो पवित्रता का सागर है वही करा सकता है। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तो सभी रूह बन कर बैठे हैं ना, तभी समझ में आएगा। इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे, नई दुनिया को दैवी दुनिया कहेंगे। दैवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। अब यह राज भी किसको समझाना चाहिए, है ना। बिल्कुल कंट्रास्ट है वो दुनिया। जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं उन्हों को समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बाप की ही है। गीता को तो सब मानते ही हैं। गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। कौन सी गीता? ये है गीता जो अभी हम आत्माएं डायरेक्ट शिव बाबा से सुन रहे हैं।
यह तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट नूंदा हुआ है। बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं अथवा प्योर नेशनैलिटी की स्थापना करते हैं। अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। गीता में भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने। स्पष्ट लिखा है कि मैं आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने। तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएगी। सारे सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। वंडरफुल बात है बाबा की। ये बात कोई भी मनुष्य आत्मा सोच भी नहीं सकती। अब तो बहुत मनुष्य होने कारण बहुत किचड़ा हो पड़ा है। वहाँ के जानवर, पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे। जब बाबा बेहद की फैमिली प्लानिंग कर देंगे, एक धर्म की स्थापना कर देंगे, तो वहाँ सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा, जो देखने से ही दिल खुश हो जाए। डरने की बात नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया ही इसलिए है कि आकर फैमिली प्लानिंग करो। जब बोला पतित से पावन बनाओ, तो फिर है ना, जब पतित से पावन बनेंगे तो पतित आत्माएं तो खत्म होंगी ना। तो बाबा कहते हैं अर्थात पतित फैमिलीज को वापस ले जाओ, पावन फैमिली की स्थापना करो। तुम सब कहते थे बाबा आकर पतित दुनिया खलास कर नई पावन दुनिया बनाओ। कितनी बार बुलाया, हे पतित पावन आ जाओ, दुख हरो सुख दो, है ना। यह बाप की ही प्लानिंग है। देखने से ही दिल खुश हो जाए। स्वर्ग इतना ब्यूटीफुल है, देखने से ही दिल खुश हो जाए। तो पापा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है ना। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं, नंबर 1। तो यह फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नूंधी हुई है, फिक्स्ड है। तुम बच्चों को समझाना है, पारलौकिक बाप तो सतयुगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं, कांटों के जंगल को ही खलास कर देते हैं। इतनी फर्स्ट क्लास प्लानिंग होती है, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। इस सारे भंभोर को आग लग जाती है। यह धंधा तो बाप का ही है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कितनी भी मेहनत करो, सक्सेसफुल कोई हो ना सके। कितने भी तरीके अपनाएं, कितनी भी एडवर्टाइजिंग करें, कितनी भी चीज़ें लेकर आएं, परंतु पॉसिबल नहीं है। ऊपर से आत्माएं तो इस सृष्टि पर आएंगी ही। सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो जब तक बाबा ना आए और आत्माओं को घर ना ले जाए। बाप कहते हैं जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो, वह बड़ा भारी दुश्मन है। बहुत हैं जो उनके मित्र बन जाते हैं। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, तुम इस पर विजय पहनो, तुम समझाओ। बाप कहते हैं, मनुष्य आत्मा नहीं कह सकती, पर बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। बिचारों को पता ही नहीं कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रहा है।
यह तो कल्प कल्प बाप करते हैं ड्रामा अनुसार, फिर यह होना ही है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। बाप प्रैक्टिकल में यह काम कर रहे हैं। वो लोग कितना माथा मारते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ ना, कितनी बुद्धि लगाते हैं, कितनी प्लानिंग करते हैं, है ना। तो अब कहते तुम समझाओ उन्हें, अभी के कैरेक्टर्स कितने खराब हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को समझाएं कि कैरेक्टर्स कितने खराब हैं। देवताओं के कैरेक्टर्स कितने अच्छे थे। तो चरित्र अच्छा होना यही मूल धारणा है ना ज्ञान की। तुम बेपरवाह होकर वाणी चलाओ, बोलो यह कोई तुम मिनिस्टर का काम नहीं है, यह तो ऊंचे ते ऊंच बाप का काम है। चरित्र बनाना, पवित्र बनाना, ये किसका काम है? बाबा का काम है। इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। कितने थोड़े मनुष्य थे, परंतु ऐसी युक्ति से बोलना, डायरेक्ट नहीं, युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है। वह रोहाब नहीं रहता है। उन्हों को यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। यह फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी, अब फिर कर रहे हैं। इनके राज्य की स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है यह लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ। प्रभात फेरी में यह ट्रांसलाइट का चित्र हो। आजकल तो बहुत निकल रही हैं। कल महाशिवरात्रि है तो बहुत सारे सेंटर्स प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। तो बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, ट्रांसलाइट का चित्र हो जो एकदम क्लियर, कोई भी देख सके। बोलो हम यह फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, डेटी डिनाइस्टी की स्थापना हो रही है। बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तुम कहते भी हो कि हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ, सो तो बाप ही बना सकते हैं। जो खुद पावन है वही तो हमको पावन बनाएंगे। एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। बोलो शिव बाबा के हाथ में ही यह प्लानिंग है। सतयुग में यह प्लानिंग हो जाती है। वहां है ही देवता वंश, शूद्र होते नहीं। यह तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है। बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। इस बाप की प्लानिंग को आकर समझो। तुम्हारी यह बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे। यह मिनिस्टर आदि निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकेंगे? जो खुद ही विकार से उत्पन्न हुए हैं, विकारों में जाते हैं, वो निर्विकारी प्लानिंग कैसे बना सकते हैं? ये तो सोच भी नहीं सकता कोई। बाप जो ऊंचते ऊंच भगवान है, वह आते ही हैं यह प्लानिंग करने ना। ये बाबा की प्लानिंग है, सबको निर्विकारी बनाना। बाकी सब अनेक धर्मों को खलास कर देते हैं। यह बात है ही बेहद के बाप के हाथ में। पुरानी चीज को नया बना देते हैं। बाप नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश कर देते हैं।
यह ड्रामा में नोंद है, ये रोल बाबा का ही है। कल्प कल्प आकर बाबा को ये प्लानिंग करनी है। समझाना चाहिए बहनों और भाइयों, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते हो, बाप बतलाते हैं। सतयुग आदि में न इतने मनुष्य होते हैं, न फैमिली प्लानिंग आदि की बात ही करते हैं। मनुष्य होते ही नहीं, पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो सब ये फैमिली प्लानिंग की बातें आती हैं। पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर समझो। ये फैमिली प्लानिंग की बातों से पहले ये समझो कि सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है। सदगति दाता बाप ही है। सदगति अर्थात सतयुगी मनुष्य। पहले पहले यह देवी देवता बहुत थोड़े थे। फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। काम तो महाशत्रु है। आजकल तो इनके पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं, है ना। आजकल इसके पीछे प्राण भी दे देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, है ना। कोई की किसके साथ दिल होती है, माँ बाप शादी नहीं कराते हैं तो बस घर में ही हंगामा मचा देते हैं। इतना लगाव हो जाता है शरीर से कि बस सारे घर में हंगामा मचा देते हैं, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। यह है ही गंदी दुनिया। सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। सतयुग में तो फूलों की वर्षा होती है ना। सुख ही सुख है वहां। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा इशारा देते रहते हैं, तुम इनको रिफाइन करो। चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं। ड्रामानुसार जो कुछ होता है वह ठीक है। किसको समझाना भी बहुत सहज है। सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है। सबका ध्यान एक बाबा की तरफ खिंचवाना है। बाप का ही यह काम है। अब बाप ऊपर में बैठा हुआ यह काम करेगा नहीं तो क्या करना होगा, नीचे आना होगा। कहते भी हैं, क्या क्या कहते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, आसुरी राज्य होता है, तब तब आकर इन सब को खलास कर दैवी राज्य की स्थापना करता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ये बात बाबा बता रहे हैं कि मैं तब ही आता हूँ जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, जब चारों ओर अपवित्रता हो जाती है। मनुष्य तो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। यह सब विनाश हो जाएगा। जो निर्विकारी बनते हैं उनकी ही फैमिली आकर राज्य करती है। गायन भी है क्या, ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी, किसकी स्थापना, इस फैमिली की, पवित्र फैमिली की। यह प्लानिंग हो रही है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां पवित्र बनते हैं तो उन्हों के लिए जरूर पवित्र नई दुनिया चाहिए। यह पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। खराब होने में कितना टाइम लगा और इतने थोड़े से समय में बाबा क्या प्लानिंग करते हैं, दुनिया ही पलट जाती है। बाप सबका हिसाब किताब चुकतू कराए अपने घर ले जाते हैं, सब अकाउंट्स क्लियर। इतना सारा किचड़ा वहां नहीं ले जाएंगे।
छी आत्माएं जा ना सकें, इसलिए बाप आकर गुल बनाकर ले जाते हैं ना। पतित आत्माएं नहीं जा सकती, इसलिए बाबा पावन बनाते हैं फिर ले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो, तुम रियलाइज करते रहते हो ना। रियलाई, अनुभव की आंख, बुद्धि का तीसरा नेत्र खोलकर समझ जाते हैं। बाप कहते हैं मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा हूं। यह फैमिली प्लानिंग किसने की? बाप कहते हैं मैं कल्प पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूं। किसने की? बाबा ने। पुकारते भी हैं, पतित फैमिली से बदलकर पावन फैमिली स्थापन करो। इस समय सब है पतित, शादियों पर लाखों खर्चा करते हैं। लाखों की बात नहीं, आजकल तो करोड़ों खर्चा करते हैं। कितना शादमाना करते हैं और ही पावन से बदल पतित बन जाते हैं। गलत कार्य करते हैं पतित बनने वाला और उसमें शादमाना करते हैं ना। रावण की दुनिया है ना। तुम बच्चों को अब यही ईश्वरीय धंधा करना चाहिए। क्या? सबको पावन बनाने का, सबको समझाने का। समय कौन सा है? बाबा आया हुआ है, अब बेहद की फैमिली प्लानिंग करनी है। बाबा कहते सबको समझाना चाहिए। सब आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाना चाहिए। अज्ञान निद्रा से जगाना चाहिए। गोरा बनकर औरों को भी बनाए, खुद भी पावन बनना है, औरों को भी बनाना है। तो बाप का प्यार भी जाए, है ना। जब सबको पावन बनाने की सेवा करेंगे तो बाबा कितना प्यार करेंगे। सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? कोई बादशाह बनते हैं तो ज़रूर कोई अच्छे कर्म किए हैं, यह तो कोई भी समझ सकते हैं। अगर अच्छी प्रालब्ध मिली है इस दुनिया के अंदर, कोई अच्छा पद मिला है, पोजीशन मिली है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए हैं, है ना। यह राजा रानी है, हम दास दासियां हैं, तो ज़रूर आगे जन्म में कर्म ऐसे किए हैं। बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है। कर्मों की गति तो चलती रहती है। अच्छा करते हैं अच्छा मिलता है, बुरा करते हैं बुरा मिलता है। कर्मों की गति चलती रहती है। अब बाप तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं। वहां भी ऐसे ज़रूर समझेंगे कि अगले जन्म के कर्मों के अनुसार ऐसे बने हैं। बाकी क्या कर्म किए हैं वह नहीं जानेंगे। कर्म गाए जाते हैं। जितना जो अच्छा कर्म करते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। ऊंच कर्मों से ही ऊंच बनते हैं। और इसीलिए बाबा अब हमें सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है वो सिखाते हैं। करन करावनहार की श्रीमत प्रमाण, उनकी याद में रहकर हम जो कर्म करते हैं वो कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो वह कहते हैं कि जितना जो अच्छा कर्म करते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। ऊंच कर्मों से ही ऊंच बनते हैं। अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है? तो झाड़ू लगाते हैं, भरी ढोते हैं। कर्मों का फल तो कहेंगे ना। कर्मों की थ्योरी चलती है। श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं। कहाँ बादशाह, कहाँ दास दासियां। तो डिफरेंस किस में है? श्रीमत का पालन करने में ना। बाप कहते हैं अब
फॉलो फादर, बाबा को फॉलो करो। मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बाप साक्षात्कार भी कराते हैं, है ना, ऐसा करेंगे तो ऐसा बन जाएंगे। यह मम्मा बाबा बच्चे इतने ऊंच बनते हैं, यह भी कर्म है ना। बहुत बच्चियां कर्मों को समझती नहीं है, बहुत गहरी गति है कर्मों की ना। बुरा देखना, बुरा कर्म करना, बुरा सुनना, बुरा सोचना, है ना, कहाँ कहाँ हम गलतियां करते हैं। ये सूक्ष्म कर्मों की गति यदि हम समझ जाएं तो फिर कोई गलती ना हो। बाबा कहते हैं कि बहुत बच्चियां कर्मों को समझती नहीं हैं। पिछाड़ी में साक्षात्कार सबको होगा। अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे। हाँ, रोलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। यह तो उस पढ़ाई में भी होता है ना। कहते रहते हैं ना बच्चों को, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। भगवान उवाच, इस समय सारी दुनिया काम चिता पर जल मरी है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है। वहां तो ऐसे अवस्था नहीं बिगड़ेगी। बाप कहते हैं नाम रूप देखो ही नहीं। ये आंखें बंद कर लो, इस आंख से देखो। तुम भाई भाई को देखो। बड़ी मंजिल है, इतना सहज नहीं है, ये ऊंची मंजिल है। विश्व का मालिक बनना है तो कुछ करना पड़ेगा ना। कभी किसकी बुद्धि में नहीं होगा यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने। कभी कोई सोचता भी नहीं है। डॉक्टर बनना चाहते, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लक्ष्मी नारायण कैसे बने, ऐसा तो कभी ख्याल में भी नहीं आता। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। यह लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो, वह क्या करते रहते हैं। न्यू ब्लड क्या करते हैं। क्या गांधी जी यह सिखा कर गए, राम राज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए, है ना। ऐसे अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। यह तो बाप का ही काम है। बाप तो एवर पावन है। तुम फिर 21 जन्म पावन रह फिर 63 जन्म पतित बन जाते हो। पहले हम 21 जन्म पावन रहते हैं, फिर बाकी 63 जन्म पतित बन जाते हैं। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे पावन बनो, पक्का कर लो, योगी बनो, पवित्र बनो। अच्छा मीठे मीठे सिकले जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सिको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। भाई भाई को देखो, दृष्टि को पावन बनाओ। समझाने में रुहाब धारण करो। दूसरा, बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। जो आसुरी नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है। गोरा बनकर दूसरों को बनाना है, पवित्र बनकर दूसरों को भी पावन बनाना है। वरदान है अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूरत भवा।
कैसे बनेंगे आकर्षण मूर्त? जब अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करेंगे। भोला बाबा है तो भोले बच्चे ही बाबा को पसंद आते हैं। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरण करते हैं। भगवान को भोलापन प्यारा है। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया। तो कैसे बनेंगे? बिल्कुल भोले, छल नहीं, कपट नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई द्वेष नहीं, एकदम सरल स्वभाव। स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभ कामना है। तो कल हमारा और बाबा का बर्थडे है, तो कौन सा गिफ्ट बांटेंगे? चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटेंगे। सब बांटेंगे ना? तो होमवर्क क्या रहेगा? भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए अपने मन को, बुद्धि को, संस्कारों को, है ना, स्वभावों को सरल बनाएंगे। मन में कोई छल नहीं, कपट नहीं, किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावना नहीं। बिल्कुल सबको अपना आत्मा रूप से भाई स्वीकार कर, जो है जैसे है, जैसे बाबा ने उन्हें स्वीकार किया है वैसे स्वीकार कर लेंगे। बिल्कुल इनोसेंट बन जाएंगे। फिर बाबा देखो कितना प्यार बरसाता है। तो भोलेनाथ का प्यार सभी लेंगे ना, तो इसलिए बिल्कुल इनोसेंट बनना है, सरल स्वभाव वाला बनना है। अच्छा, ओम शांति। तुझसे प्रीत लगाए जिंदगी गुनगुनाने लगी। बाबा तुझसे प्रीत लगाए, हर घड़ी ख्यालों में मेरे, हर घड़ी ख्यालों में मेरे बाबा तुम ही मुस्कुराए। जिंदगी गुनगुनाने लगी। बाबा तुझसे प्रीत लगाए।
तरह अब उजली सी हो गई। जहाँ भी नजरें पड़ती मेरी, जहाँ भी नजरें पड़ती मेरी, तेरी रोशनी नजर आई। सुहावना हर मौसम लागे, सुहावना हर मौसम लागे। बाबा तेरे करीब आए, जिंदगी गुनगुनाने लगी। बाबा तुझसे प्रीत लगाए। इन निगाहों में, मेरी राहों में, हम सफर हो तुम मेरे। गहरे गम जो दिल में थे, गहरे गम जो दिल में थे, हर लिए रहबर मेरे मिल गई। मंजिल मुझे मिल गई, मेरी मंजिल मुझे। बाबा तुझसे लगन लगाए, जिंदगी गुनगुनाने लगी। बाबा तुझसे प्रीत लगाए। पल भर का साथ कई जन्मों का, मेरे दिल को चैन मिला। सबसे हंसी यादें तेरी, सबसे हंसी यादें तेरी, जिसमें मन ये खिला खिला। वफा के रंग में रंगे हुए, वफा के रंग में रंगे हुए, सारे जग को यूं बुलाए। जिंदगी गुनगुनाने लगी। बाबा तुझसे प्रीत लगाए। जिंदगी गुनगुनाने लगी। बाबा तुझसे प्रीत लगाए। हर घड़ी ख्यालों में मेरे, हर घड़ी ख्यालों में मेरे, बाबा तुम ही मुस्कुराए। जिंदगी गुनगुनाने लगी। बाबा तुझसे प्रीत लगाए।
तुझसे प्रीत लगाए, बाबा तुझसे